बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्कोप। जैसा कि आपको ब्रीफली बताया जा चुका हुआ है, यूनिट नंबर 10 में टाइम पीरियड के फार्मूलाज अप्लाई हुए थे, या एस इज इक्वल टू वी टी या रिलेशन था वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर में आपकी साउंड के फार्मूला अप्लाई हुए थे। थर्ड जो आपका क्वेश्चन चैप्टर था उसमें मिरर फार्मूला या फिर स्नेल्स लॉ, दो फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब बच्चे आपके इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्कोप चार्जेस की बात होगी। अगर तो आप लोगों ने ये चैप्टर याद किया होगा, उम्मीद करती हूँ किया होगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल पेपर आपके सर पर हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप बच्चे चार्जेस के बारे में डिस्कशन होती है और चार्जेस को क्यू से जाहिर किया जाता है। सबसे पहले तो आपने अपने ये पॉइंट क्लियर करने के चार्ज को हमने किससे जाहिर करना है, बड़े क्यू से या छोटे क्यू से। इसी तरीके से अगर माइक्रो आ जाता है, माइक्रो तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी प्रीफिक्सेस में याद किया होगा, 10-6 है। आए अपने अब सवालों की तरफ चलते हैं। दो बॉडीज़ हैं जो कि ऑपोजिट चार्ज हैं विद 500 माइक्रो कॉलम। बच्चे ये कॉलम जो है ना चार्ज को शो करता है। आपने इसका यूनिट याद कर लेना, जब भी सी आएगा इसको कॉलम है, इसी तरीके से इसको क्यू से हम शो करेंगे। और 100 माइक्रो कॉलम यानी कि दो चार्जेस हमें दे रहा है। अगर आपको कॉलम्स लॉ याद हो जो कि चार्ल्स कॉलम ने पेश किया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। देखें दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स या अट्रैक्ट होगी या रिपल्स, यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई होने वाला है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किससे जाहिर किया जाएगा, आर से। तो देखें यहाँ भी आ गई ना डिस्टेंस की बात बिटवीन द टू चार्जेस। अब दो चार्जेस कौन से थे, Q1 Q2, और डिस्टेंस क्या था, आर। और मीटर को हमेशा आपने लेंथ LDS/R फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आर में। हम लोग जब अपना डाटा बनाएंगे Q1 500 माइक्रो को आपने 10-6 से, Q2 100 10-6, R को हम लोग 0.5 दे रहे हैं वो। अब बच्चे यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपने 100 से डिवाइड कर देना है। सेंटीमीटर लास्ट लेक्चर्स में भी बताया जा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप डिवाइड करेंगे। अब हम कॉलम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, फिजिकल टू के। देखिए मैं के ऊपर क्यों इतना पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि पूरी फिजिक्स में के की वैल्यू 1 है, लेकिन कॉलम्स लॉ में के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। फार्मूला Q1 Q2 ओवर R2 हम लोग अंदर वैल्यूज पुट आउट करने लगे हैं। के की वैल्यू, देन ये Q1 की है, ये Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बच्चे आप ये कैलकुलेटर के ऊपर सेम ऐसी वैल्यू लिखें, डिवाइड करें 0.005, मल्टीप्लाई अगेन। यहाँ पर तो आप पहले यहाँ मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इनको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड अगेन इसी को डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 1800 न्यूटन। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो क्या कहता है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि हमें सी अब दे रहा है। देखिए चार्जेस को क्यू से शो करना है, कैपेसिटेंस को सी से। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमने इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, हमने चीज़ें उठानी है बस। यहाँ पे कैपेसिटेंस हमें सी क्या दे रहा है, 100 पिको। पी का मतलब क्या है, पिको है। ऊपर माइक्रो था, नीचे पिको, और पिको भी प्रीफिक्सेस में आप याद कर चुके हैं, 10-12 है। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे शो करेंगे, वी से। याद कर लें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी। और मालूम करने के लिए चार्ज दे रहा है, और चार्ज अभी आपको बताया क्यू को रिजेंबल कर रहा है। जब हम अपने डाटा की तरफ जाएंगे तो बच्चे पिको मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया है, 10-12 है। डाटे के मुताबिक उसने हमें कैपेसिटेंस दिया हुआ था, पिको को 10-12। इसकी वर्किंग आप करते जाएं। देखें ये 100 था, 100 को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया 10/2। दोनों की पावर सेम की गई हैं, जैसी सेम की 10-10 आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस। वोल्टेज उसने हमें V50 दिया हुआ है, Q कह रहा है चार्ज मालूम करें। तो फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं, Q = CV। सिंपल फार्मूला, C और V को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, और -9 ये भी प्रीफिक्सेस है, नैनो के बराबर है 10-9। तो इसकी जगह हम नैनो कॉलम। मेन न्यूमेरिकल्स की तरफ हम आ चुके हुए हैं बच्चे। देखें आपको एग्जाम्पल करवाने का मकसद ये होता है ताकि आपके लिए आसानी हो सके। अब ये 3-4 फार्मूले ना कॉलम्स ला के चलने वाले हैं, तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। आपको पता होना चाहिए चार्जेस को क्यू से जाहिर करना है,
डिस्टेंस को हम आर से ज़ाहिर करने वाले हैं। के की वैल्यू हमने 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9 लेनी है और कॉलम्स ला का आपको फार्मूला आना चाहिए। आते हैं अपने सवालों की तरफ बच्चे। यहाँ पर पहला जो सवाल है ना, उसने आपको क्या बस दिया हुआ द चार्ज हाउ मैनी, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कॉलम आ गया, यानी कि ये किसको रिजेंबल कर, क्यों 100 माइक्रो और माइक्रो को कन्वर्ट किया 10-6 में। इसी तरीके से चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोग ई से लिखेंगे। ई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10-19, जबकि मालूम करने के लिए उसने ऊपर ही हमें क्या कहा था, चार्ज मालूम करें आप। Q इज इक्वल टू एन ई, हमारा क्या फार्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q तो उसने हमें दिया हुआ था, N वो हमें कह रहे हैं मालूम करें, E की वैल्यू भी है, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको हम डिवाइड करेंगे। अगर तो आपके पास SD वाले कैलकुलेटर हैं फिर तो बच्चे आप डायरेक्ट वर्किंग कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप पावर सेम कर लिया करें। मैथ की वैल्यूज़ एक तरफ रहने दें, इनको आप पहले डिवाइड कर लें, फिर 10 पावर -6 प्लस 19 में से आप 6 निकालेंगे तो 13 आ जाएंगे। बच्चे देखें, 2 चार्ज दे रहा है, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग मेंटली प्रिपेयर हो चुका। रेडियस भी हमें दे रहा है, फोर्स हमें कह रहा है मालूम करें। सीधा हम अपने डाटे की तरफ आते हैं। Q1 उसने हमें 10 माइक्रो को कन्वर्ट किया, 5 माइक्रो को कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर है। 100 से आपने इसको डिवाइड कर देना है यूजिंग कॉलम्स लॉ फार्मूला। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 आवर आर स्क्वेयर। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कॉलम स्क्वेयर। वैल्यूज़ हम लोग अब इसमें पुट करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9, तो के की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 10 पे -6 Q1, 5 मल्टीप्लाई 10 -6 Q2 की वैल्यू है 1.5 हमारे पास रेडियस। इसका स्क्वेयर हम पहले ले लेंगे। बच्चे देखें मैंने क्या किया, मैथ वाली जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी इसको भी मैंने पावर ही कंसिडर किया। मैंने सिर्फ 9, 5 और नीचे से 1.5 का स्क्वेयर ले लिया, इनको इकट्ठा किया। यहाँ पे मैंने पावर्स इसको 1 कंसिडर किया, इन सब की पावर सेम की है। अब 9 5 45, 45 को 2.25 से हमने डिवाइड करना है। कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा, 20 मल्टीप्लाई 10 -2 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पर बता सकते हैं चार्ज जो है यहाँ पर सेम है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। ये बच्चे सवाल तो कॉलम्स लॉ का ही है और अक्सर बोर्ड में आ भी जाता है, क्योंकि इसकी ना छोटी सी एक टेक्निक है। उन लोगों ने बस आपको क्या कह दिया, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पोजीशन चार्ज इज 0.8 न्यूटन जब भी आता है ना n, ये फोर्स को रिजेंबल करता है। तो फोर्स तो वो हमें 0.8 दे रहा है। 0.1 मीटर का मतलब है हमें डिस्टेंस भी दे रहा है 0.1 न्यूटन। अब चार्जेस देखें, वो कहता है व्हेन द चार्जेस आर 0.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ईच का मतलब है 2 चार्जेस होते हैं, दोनों मालूम करने, यानी कि Q1 भी Q2 भी, इन दोनों को हम नाम दे देंगे Q2 का। अब जब हम फार्मूले की तरफ जाएंगे, के Q1 Q2 ओवर R2 की F की वैल्यू हम 0.8 पुट आउट करेंगे। के हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9 है, जबकि Q1 Q2 को हम Q2 कह चुके हैं कि हम 2 Q आपस में मालूम करने लगे। R की वैल्यू 0.1 स्क्वेयर है, इस नीचे जो वैल्यू होती है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो 0.1 को हम 0.8 के पास ले गए, ये ऐसे रहा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड, 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9। यहाँ पे बच्चे अब आपने क्या करना है, 0.1 का पहले स्क्वेयर ले लें। मैंने यहाँ भी वही वर्किंग की है, पहले मैंने मैथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू कैलकुलेटर पे कुछ इस तरह से आई। अब मैंने पहले मैथ 8 मल्टीप्लाई 10 पे -3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9 स्क्वेयर था, इसको अरेंज किया। अब स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया है। जैसे ही मैंने अंडर रूट लिया ये तो बाहर निकल आया। कैलकुलेटर पे बच्चे आप क्या करेंगे, 8 अंडर रूट डालें, 8 मल्टीप्लाई 10 पे -3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 पे 9, तो इंशाल्लाह डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। देखें, आप देख रहे होंगे
कितने अब छोटे छोटे से सवाल आने वाले हैं, बल्कि सवाल बड़ा है, आंसर छोटा सा है। यहाँ तक तो डाटा है और आंसर सिर्फ 2 लाइनों में है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको ऐसे यूनिट आने चाहिए। देखें माइक्रो कॉलम चार्ज आपको बता चुकी हूँ, क्यू को जाहिर कर रहा है, क्यू आपको दे रहा है और माइक्रो 10-6 है। इसी तरीके से पोटेंशियल V को कहते हैं, वोल्टेज आपको V 10/4 दे रहा है और मालूम करने के लिए कह रहा है वर्क डन, W मालूम करें। फार्मूला सिंपल फार्मूला W = QV या VQ, दोनों को आपस में रखें, मल्टीप्लाई पूरा कैलकुलेटर पे लिखे तो 1 जूल। वर्क के लिए हमेशा कौन सा यूनिट आता है? जूल। नेक्स्ट अब वो क्या कहता है, एक पॉइंट चार्ज, चार्ज को Q से जाहिर किया, वोल्टेज पोटेंशियल को V से, अगेन आपको पोटेंशियल दे रहा है, यानी कि हम अब क्या करेंगे, एक को हायर कह देंगे और एक को लोअर। एक हायर पोटेंशियल V1 हो जाएगी, लोअर V2। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लेना है, V2 माइनस, हमेशा बड़े से छोटा, V2 माइनस V1। 100 माइनस 50, वोल्टेज हमारा 50 आ चुका है। चार्ज उसने हमें 2 दिया था, जबकि वर्क डन कह रहा है मालूम करें व्हाट वुड बी एनर्जी। तो सिंपल बच्चे आपका अगेन वही फार्मूला है, W जो हमने ऊपर किया था, ऊपर हम लोगों ने W = QV या VQ, यहाँ भी हमने W = बस डेल इसलिए डाला है क्योंकि 2 वोल्टेज थे, हमने इनका चेंज निकाला है, डेल VQ। इनके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 50 × 200 जूल। देखिए वर्क का जूल ऐसे यूनिट। नेक्स्ट बच्चे वो क्या कहता है, कैपेसिटर होल्ड 0.06 कॉलम ऑफ चार्ज। चार्ज आपको Q दे रहा है, 9 वोल्ट का मतलब है V दे रहा है, कैपेसिटेंस कह रहा है मालूम करें। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Q = CV, Q की जगह उसकी वैल्यू = CSH, V की वैल्यू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, दोनों को डिवाइड किया, 6.673 × 10⁻³ और बच्चे कैपेसिटेंस याद रखें, इसके लिए फैरेड आता है कैपेसिटेंस। ये तो बहुत बड़ा इनका शॉर्ट का भी है, 1 फैरेड किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट सवाल आपको क्या देता है, एक कैपेसिटर है, 3 कॉलम चार्ज, चार्ज क्या था Q, जबकि वोल्टेज हमें क्या दे रहा है V6। फिर हमें कहता है कि अगेन वोल्टेज मालूम करें, जबकि अगेन चार्ज Q हमारे पास 2 है। देखें डाटा Q हमें दिया हुआ था, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज फिर कहता है मालूम करें, फिर Q देता है। तो अब हम क्या करेंगे, QV के लिए हम पीछे कर चुके हैं, कैपेसिटेंस से इसका फार्मूला निकलेगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटेंस, Q = CV। Q की वैल्यू पुट आउट की, C हमने मालूम करना है, V ऐसे ही रहा, 6 आ गया, 6 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया, 0.005। अगेन हम लोग वही फार्मूला डालेंगे क्योंकि उसने अगेन हमें V और Q दे दिया हुआ है, लेकिन अब हमें मालूम करने के लिए V कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, Q की जगह, पहले तो हमने 0.03 वाला लिया था, लेकिन अब Q क्या है 2, और यहाँ पर C जो निकला हुआ है कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू V मालूम करना है, इसको डिवाइड करें, आंसर आपका आ जाएगा V = 400 वोल्ट्स। नेक्स्ट वो कहता है 2 कैपेसिटर्स हैं, एक 6 माइक्रोफैरेड, एक 12 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर्स को बच्चे हमने C से, C1 C2, वोल्टेज दे रहा है। अब 3 चीज़ें मालूम करने के लिए, एक तो कहता है C इक्वलेंट मालूम करें, फिर कहता है चार्ज मालूम करें, फिर कहता है V मालूम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V मालूम करें। डाटा देखें, माइक्रो को 10-6 C1 था, C2 में भी 10-6 आया, वोल्टेज दी हुई थी, 3 चीज़ें उसने मालूम करने के लिए कहा है। C, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि वो सीरीज़ कम्बिनेशन कह रहा है या पैरेलल। क्वेश्चन में लिखा होता है अगर तो सीरीज़ कह रहा है तो सीरीज़ में आपने ऊपर नीचे 1 C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। 1 C इक्विवेलेंट तो ऐसे ही रहा, C1 की वैल्यू पुट आउट की, C2 की देखें जब भी प्लस माइनस आता है तो उसका LCM है 6 × 12, 10-6, 10-6 2 दफ़ा है, आप 1 दफ़ा लिखेंगे। अब बच्चे देखें 6 और 10-6 इससे गया तो सिर्फ 12 रह गया, अब 12 और 10-6 इससे गया तो सिर्फ 6 रह गया। इन दोनों को प्लस किया 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई 72। अब यहाँ पर उसका जो सवाल था C इक्विवेलेंट चाहिए, 1 नहीं चाहिए। वो जो हमने मिरर फार्मूले में किया था ना 1/f वाला काम, F ऊपर जाता था, सेम वही चीज़ है। C इक्विवेलेंट जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। कटिंग हम करेंगे 4 × 10-6, माइनस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइक्रोफैरेड में। इसी तरीके से देखें वो कहता है कि कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस हमेशा सेम होते हैं। उसने हमसे चार्ज मांगा था ना, इसलिए हमें आंसर देना पड़ा है कि सीरीज कम्बिनेशन में
चार्ज हमेशा क्या होते हैं, सेम। इसलिए अब हम फार्मूले की तरफ जब जाएंगे तो Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट V। तो बच्चे हमारा देखें C निकला हुआ था 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई V जो उसने दिया हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई किया 48 10 माइनस 6 को फिर हम माइक्रो में ले गए। अब वोल्टेज क्या है, जब हमने C1 की वोल्टेज मालूम करनी है तो V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। Q की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसको रखेंगे और C1 दोनों को डिवाइड करेंगे 8 वोल्ट। इसी तरीके से जब हम C2 की वोल्टेज निकालने लगे, ये सेम रहेगा, पीछे बता चुकी हूँ कि ये सेम है, 48 ही रहेगा, जबकि C2 12 है, दोनों की कटिंग की 4 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपका, यहाँ भी देखें 2 कैपेसिटर दे रहा है, C1 भी दे रहा है C2 भी, हमने माइक्रो कन्वर्ट किया, लेकिन वोल्टेज भी दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पैरेलल की बात कर रहा है, चीज़ें सारी वही दे रहा है, इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट मालूम करो, चार्ज मालूम करो, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ क्या है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, सीधा पीछे हमने क्या किया था 1 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 नहीं C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 दोनों को प्लस किया। बाज़ बात बच्चे वो शॉर्ट में इतना सा सवाल दे देता है। अब आगे वो कहता है तीनों कैपेसिटर एक ही लाइन में कनेक्ट है, इसलिए इनकी वोल्टेज सेम है। यहाँ से तो आपका लॉन्ग भी क्लियर हो रहा होगा कि सीरीज में चार्जेस सेम है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज आपके सेम है। तो हमारा सब के लिए अब चार्जेस जब हमने C1 का मालूम करना है, सीधा Q1 C1 V1, अब V1 नहीं, V तो सेम हो चुका है हमारा, 6 मल्टीप्लाई 10 पे माइनस 6, वोल्टेज 12 रहेगा, 12 72 10 माइनस 6 को माइक्रो में जब हम C2 निकालेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2V। अब C2 तो हमें उसने दिया हुआ है और V हमारा सेम रहेगा, 12 12 और 144 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 और माइनस 6 को माइक्रो कॉलम। बच्चों आपके अब तक 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इन 4 में से 2 लॉन्ग मस्ट आते हैं और शॉर्ट भी कम से कम 2 आ जाते हैं। इसका मतलब है, और जो न्यूमेरिकल आते हैं ना बच्चे आप लोगों के, वो 5-5 नंबरों के होते हैं, 10 नंबर के आपके न्यूमेरिकल और 4 नंबर के शॉर्ट। 14 नंबर की आपकी तैयारी सिर्फ इन न्यूमेरिकल से होगी अगर आप थोड़ा सा हिंट के मुताबिक, ऐसे यूनिट के मुताबिक अपना डाटा क्लियर करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी आप ज़रूर हासिल करेंगे। हमें दुआओं में